को चालू करने के लिए इन्होंने लगभग 25 लाख रुपए लगाए। ये जो 25 लाख रुपए स्टार्ट में इन्होंने लगाए ना, इसको कैपिटल बोलेंगे। देखो बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, खरीद के बेचना। तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा, तो कॉमर्स में खरीदने को परचेस बोलते हैं। और ये परचेस दो तरीके से हो सकता है। अगर आप नगद खरीद रहे हो तो कैश परचेस, और उधारी खरीद रहे हो तो क्रेडिट परचेस। जैसे इन्होंने मिलेनियम मार्केट से खरीदा तो सूरत से, तो वो इनके लिए क्रेडिटर हो गए और वो लायबिलिटी हो गई। ये जो सामान दुकान से बेचा जाता है, ये नगद में भी बेचते हैं और उधार में भी बेचते हैं। मेनली अपना रिटेल काउंटर है। तो बच्चों बहुत सीख ली अकाउंटिंग क्लास के अंदर, शुरू से क्लास में ही तो बताते जा रहे हैं। आज हम अकाउंटिंग के टर्म्स, कॉमर्स बिजनेस के टर्म्स को एक्चुअल प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में सीखेंगे कि चीजें होती कैसे, तो रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल से सीखेंगे। हम आए हैं पूजा साड़ी सेंटर, आओ सिखाते एक एक टर्म। आइए सर। तो आज हमारे साथ हैं दुकान के ऑनर जय खत्री जी, जो एक एक चीज हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे ताकि मैं बच्चों को समझा पाऊं कि चीजें कैसे कैसे होती है कॉमर्स में। जय, आप मेनली किस चीज का ये बिजनेस करते हैं और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है? सर एक्चुअली अपना ट्रेडिंग बिजनेस है और अपना इन्वेस्टमेंट अभी 20 to 25 लाख का है। ठीक है। जैसे जय ने बताया कि बिजनेस को चालू करने के लिए इन्होंने लगभग 25 लाख रुपए लगाए। ये जो 25 लाख रुपए स्टार्ट में इन्होंने लगाए ना, इसको कैपिटल बोलेंगे। अच्छा, ये 25 लाख रुपए आपने खुद ही लगाए हैं या फिर आपने कहीं और से इसे अरेंज कराया, जैसे बैंक लोन या इस टाइप से कुछ? सर एक्चुअली बैंक लोन भी है और अपना खुद का पेमेंट भी है। कितना बैंक लोन होगा और कितना आपका वाला पोर्शन है इसमें? सर इसमें बैंक लोन 15 लाख का है और अपना कैपिटल है 10 लाख का। तो बैंक लोन 15 लाख का है और 10 लाख का इन्होंने खुद लगाया। तो जो बैंक लोन वाला पार्ट है ना, वो होगा लायबिलिटी, और जो इन्होंने खुद लगाया है ये कैपिटल के रूप में होगा। बस इसे इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। अब जैसे साड़ी की दुकान है, 25 लाख रुपए लगाए, तो ये 25 लाख रुपए आपने कहाँ कहाँ लगाए, मतलब अलग अलग किन किन चीजों में लगाए हैं 25 लाख? सर एक्चुअली सबसे पहले तो अपना वर्किंग कैपिटल में लग जाता है। अपना सबसे पहले तो ये स्टॉक में लग गया, अपना गुड्स अपन ने भरा जो भी स्टॉक है। ठीक है। और उसके बाद सर अपना फिक्चर्स एंड फर्नीचर्स में लग गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया उसमें। ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि जय ने बताया हमें कि ये जो 25 लाख रुपए इन्होंने लगाए, ये कुछ अलग अलग जगह लगाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि इन्होंने बोला फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो ये दुकान पे ये जो चीजें लगी हुई है, ये इसके अंदर ये फर्नीचर में आएगा। ये सारी हमारी जो है नॉन करंट असेट, मतलब वो असेट है जो 12 महीने से ज्यादा चलती है। ठीक है। और क्योंकि हम इसको देख सकते हैं तो ये फिक्स असेट के अंदर आएगा। अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर सामान लगे, क्योंकि देखिए अगर साड़ियों की चमक और सामान की चमक आपको देखनी है तो ये भी लगेंगी, ये भी 12 महीने से ज्यादा चलती है। तो ऐसी सारी चीजें, ये फैन हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर कवर होंगी? फिक्स असेट के अंदर और नॉन करंट में जाएंगे। अब साथ ही साथ दूसरी मेन चीज, ये जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो है साड़ी यानी कपड़ों के बिजनेस का। तो ये इनका जो है ये कहलाएगा बेटा गुड्स कहलाएगा। जिस चीज का बिजनेस होता है जिसे बेचा जाता है इसे गुड्स बोला जाता है। ये असेट है और ये 12 महीने के अंदर बिक जाती है और पैसा आ जाता है, तो इसे हम करंट असेट्स बोलेंगे। तो जय जी, मैं आपसे पूछूं, वैसे सारी टर्म्स तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन हम हमारे कॉमर्स के बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं। तो ये जो आप गुड्स खरीदते हैं, ये आप जो खरीदते हैं, ये पूरा नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं? सर क्रेडिट पे भी रहता है और कुछ माल स्टॉक कैश में भी रहता है। कैश में भी रहता है। तो देखो बेटा, ध्यान रखना कि जब हम सामान खरीदते हैं, देखो बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, खरीद के बेचना। तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा, तो कॉमर्स में खरीदने को परचेस बोलते हैं। और ये परचेस दो तरीके से हो सकता है। अगर आप नगद खरीद रहे हो तो कैश परचेस, और उधारी खरीद रहे हो तो क्रेडिट परचेस। और जब आप उधारी खरीदते हो ना, क्रेडिट पे उधारी में खरीदा, तो जिससे हम खरीदते हैं उस पर्सन को क्रेडिटर बोलेंगे। जैसे आपने इसे किससे खरीदा है, कुछ नाम बता सकते हैं? मिलेनियम मार्केट सूरत। जैसे इन्होंने मिलेनियम मार्केट से खरीदा तो सूरत से, तो वो इनके लिए क्रेडिटर हो गए और वो लायबिलिटी हो गई। आप इसे बेचते कैसे कैसे हो, मतलब नगद, उधार, या फिर सिर्फ नगद में बेचते हो? सर दो ही में हो जाता है, नगद में उधार में, दो में बेचते हैं। ये जो सामान दुकान से बेचा जाता है ये नगद में भी बेचते हैं और उधार में भी बेचते हैं। सर मेनली अपना रिटेल काउंटर है और मेन इनका रिटेल है, मतलब रिटेल काउंटर। रिटेल और होलसेल में आपको डिफरेंस दिखाऊं कि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब आप सेल करते हो तो उसे होलसेल बोलते हैं, लाइक आप एक साथ 50-100 साड़ी, और आप अगर सिंगल 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट ऐसे बोलते हो तो उसको रिटेल बोलते हैं। बेचने को अकाउंटिंग टर्म्स में सेल्स कहा जाता है। और ये जो सेल होती है ये भी इन्होंने दो तरह की बताई। अगर उधारी बेचते हैं, लाइक मैं साड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और अभी पैसे नहीं देके जा रहा हूँ, तो ये क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं कैश में देके जा रहा हूँ, पैसा अभी दे दिया, तो ये कैश सेल हो जाएगा। अब अगर मैं ये साड़ी उधारी में लेके जा, ये वाला कलर सही नहीं, ये वाली साड़ी में ले आता हूँ, क्लियर है, और उधारी में ले आता हूँ, तो इनके लिए मैं बन गया डेटर। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और
इनके लिए डेटर इसे बोलेंगे जब उधारी खरीदते हैं और इन्हें अगर किसी से पैसा लेना हो तो वो कहलाएगा डेटर, डेटर यानी कहलाएगी असेट। तो और भी चीजें जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं Yes, कि ये जैसे फर्नीचर यहाँ पे लगा हुआ है, क्या इसकी ये जब खरीदा था तब भी उतने का ही था या धीरे धीरे कम होता जा सर रहा अब तो इस पे डेप लग गया ना, क्योंकि सर 5-6 साल पहले लगा था। है? ये हमारे जय जी को वैसे बहुत सारा नॉलेज है और ये खुद कॉमर्स के स्ट्रीम से हैं क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हम कोई असेट खरीदते हैं और ऐसी असेट जो 1 साल से ज्यादा चलेगी, मतलब नॉन करेंट और फिक्स असेट, और इसकी वैल्यू अगर समय के साथ साथ खत्म होती जाती है, कम होती जाती है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कॉमर्स के लैंग्वेज में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा ऐसे बिल्कुल पूछना, नीचे आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी बता सकते हैं। सर इसकी ईयरली सेलिंग कितनी होती है नगद और उधार दोनों को मिलाकर? सर अपना एक्चुअली 30 to 40 लाख, 40 अप टू 40 लाख। ये इनकम टैक्स वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये सेलिंग है साल की 30 से 40 लाख, मतलब ये सेल है या प्रॉफिट है सर सेल है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकाला नहीं है। इसमें? तो ये जैसे इनकी सेल है 30 से 40 लाख, प्रॉफिट नहीं है उनका, नहीं तो आप गलत समझ लो। जितने का सामान बिकता है उसे सेल्स या फिर रेवेन्यू कहते हैं हम। अच्छा, इसमें कितना आपका खर्चा होता होगा? सर इसमें एक्चुअली अपना खर्चा तो 10 to 20% है। जैसे ये क्या ये खर्चे, इसमें कौन कौन से खर्चे रहते हैं जैसे आप बता पाएंगे? जैसे सर स्टॉक को बुलवाना रहता है, उसका एक्सपेंस रहता है, उसका ज्यादा एक्सपेंसेस वर्कर को देना रहते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अदर एक्सपेंसेस का नाम पे रेंट जाने रेंट क्या क्या रहता बताया? है, रेंट देना पड़ता है, वर्कर को वेजेस देना पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है। ठीक है, तो और रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गई, ऐसे कई एक्सपेंसेस हैं। और फिर अगर मैं बात करूं इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, मान लो 40 लाख की जो सेल है उसे सेल और रेवेन्यू बोलते हैं, उसमें से हम खर्चे माइनस करेंगे, खर्चे को हम बेटा एक्सपेंसेस बोलते हैं। और अगर ये खर्चा जैसे इन्होंने बताया कि 20% 30% है, मैं आपसे कहता हूँ कि लगभग अगर 15 लाख के आसपास भी खर्चा हो रहा है और खर्चों को हम माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो होगा बेटा प्रॉफिट। तो ये बहुत सारी टर्म्स थी जो हमने यहाँ पर आज इसके अंदर कवर करी है। ऐसे ही अकाउंटिंग की टर्म्स मैं आपको बहुत और बढ़िया लेवल पर आगे समझाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच जय, जो आपने हमारी इतनी हेल्प करी। थैंक यू सर।